नमस्कार, मैं सुहानी जैन लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। तेजाजी के चौक में बुराई पर अच्छाई की जीत को लेकर मनाए जाने वाले दशहरे का पर्व आज जिले भर में धूमधाम के साथ मनाया गया। तेजाजी के चौक में रावण को जलने में मात्र 4 मिनट का समय लगा। भीलवाड़ा में आज दशहरे का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां नगर परिषद द्वारा तैयार किए गए 51 फीट के रावण, 35 फीट के मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले 4 मिनट में जलकर स्वाह हो गए। इससे पूर्व सभापति राकेश पाठक और अन्य भी मौके पर पहुंचे, जबकि आजाद चौक से रामसेना शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई तेजाजी के चौक पहुंची और वहां रावण युद्ध के बाद जैसे ही राम ने रावण की नाभि पर तीर चलाया तो मात्र 4 मिनट में ही स्वाह हो गया। इस बार रावण की पुतले की टिमटिमाती आंखों ने लोगों को आकर्षित किया है। वहीं आतिशबाजी से भी आसपास का क्षेत्र गूंजता रहा। इसी तरह सांगानेरपुर और लेबर कॉलोनी में भी रावण जलाए गए, जबकि जिले के कई कस्बों में रावण दहन के आकर्षण कार्यक्रम हुए हैं। गुलाबपुरा में रावण दहन से पहले मेले सा माहौल रहा। उपनगरपुर में विजयदशमी पूर्व धूमधाम से मनाई गई। पूर्व के बजरंग व्यायामशाला व शिव व्यायामशाला से पहलवानों ने जुलूस के रूप में अखाड़ा प्रदर्शन करते हुए पुर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुर के दरक स्टेडियम पहुंचे, जहां रावण दहन के लिए नगर परिषद द्वारा रावण एवं मेघनाथ के पुतले व रोशनी की व्यवस्था की गई। रावण दहन करने के लिए पुर के बड़े मंदिर से लक्ष्मी नारायण भगवान बग्गी में विराजमान होकर भक्तों के कंधों पर सवार होकर स्टेडियम पहुंचे। भगवान राम के व बजरंगबली के जयकारों के साथ लोग रावण दहन के लिए बड़ी उत्सुकता से नाचते झूमते दरक स्टेडियम पहुंचे, जहां चौपाइयों का पाठ किया गया। उसके उपरांत भगवान लक्ष्मी नारायण द्वारा रावण दहन किया गया। रावण दहन को देखने के लिए पूर्व आसपास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा। लोगों ने विजयदशमी पर्व पर एक दूसरे को असत्य पर सत्य की विजय की बधाई देकर मनाया। बताओ 28 बुराई का अंत होता है, लेकिन लोग इनका अनुसरण नहीं करते हैं, गलतियां करते हैं और पाप को आज धारण किए हुए चलते हैं। हमेशा बुराई का अंत होना चाहिए, पाप को साथ नहीं लेना चाहिए। लेकिन आज की जगत में दुनिया पाप को साथ लेकर चलती है, न्याय के ऊपर नहीं चलती है। आज दशहरा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? दशहरा विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। त्रिलोक विजय दशकंदर रावण का वध कर श्री राम ने अयोध्या का राज्य संभाला है। आज दशहरे के अवसर पर नगर परिषद के द्वारा रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के रूप में जो बुराई को जलाया जा रहा है, वो कार्यक्रम नगर परिषद भीलवाड़ा द्वारा किया जा रहा है। और मुझे खुशी है भीलवाड़ा शहर की जनता इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और बहुत ही शांति प्रिय ढंग से आतिशबाजी और लंका दहन और रावण दहन का आनंद ले रही है। शहर में ये प्रोग्राम 4 जगह हो रहा है। तेजाजी के चौक में जहाँ पे हम खड़े हैं, पूर्व, लेबर कॉलोनी और सांगानेर। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक दशहरा पर्व को आज पूरे धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और भीलवाड़ा के अंदर भी 4 जगह रावण दहन हो रहा है और मुख्य आयोजन तेजाजी चौक के अंदर यहाँ पर किया जा रहा है, जहाँ थोड़ी देर के अंदर यहाँ पर रावण दहन होगा। यहाँ पर 51 फीट लंबा रावण यहाँ बनाया गया, साथ ही मेघनाथ और कुंभकर्ण के 35-35 फीट के यहाँ पर पुतले बने गए हैं, साथ ही लंका द्वार यहाँ पर बनाया गया। साथ ही हम बताना चाहेंगे कि आजाद चौक से राम और रावण की शोभा यात्रा यहाँ निकल गई है और राम दरबार के अंदर जो जिस प्रकार पूरा यहाँ पर मंचन किया जा रहा है और रामायण का जो युद्ध होता है, रावण का युद्ध होता है, इसका मंचन भी यहाँ पर किया जा रहा है और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो शहरवासी है रावण का मंचन यहाँ पर देखने के लिए आए हुए हैं।
कई वर्षों से यहाँ पर तेज चौक के अंदर आयोजन होता है और आजाद चौक के अंदर जो रामायण का जो आयोजन हो रहा है उसी के पात्र यहाँ पर राम और रावण का जो स्वरूप धरकर यहाँ पर आए। और हम दिखाना चाहेंगे कि पूरी तरह से यहाँ पर अभी राम और रामायण का युद्ध में होता है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही जो यहाँ के जो पात्र हैं पूरी तरह से मंचन यहाँ करने में जुटे हुए हैं। राम की तरफ से जिस प्रकार हम देख सकते हैं कि छोटे छोटे वानर युद्ध कर रहे हैं, वहीं रावण सरकार की ओर से जिस प्रकार मेघनाथ और कुंभकर्ण यहाँ पर हमें युद्ध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रामलीला से जुड़े हुए हमारे साथ मौजूद है, इनसे चर्चा करते हैं किस प्रकार यहाँ आयोजन हो रहा है, कब से आयोजन करते हैं और क्या क्या आयोजन होते हैं। 76 वर्षों से रामलीला का आयोजन हो रहा है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्शों पर ये लीला का मंचन किया जा रहा है। आजाद चौक में ये लीला अनवरत जारी है, शरद की पूर्णिमा तक रहेगी। बिल्कुल, तो हम देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो रामलीला कमेटी के जो कलाकार हैं ये यहाँ पर पूरी तरह से यह मंचन यहाँ पर हमें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि जो राम दरबार का जो पूरा आयोजन है, यहाँ पर जो पूरे कलाकार यहाँ पर है, श्री राम के यहाँ पर जो चित्रण है वो मंचन यहाँ कर रहे हैं और रामायण युद्ध का यहाँ पर जो चित्रण यहाँ पर हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया न्यूज के लिए मैं ब्यूरो से प्रहलाद तेली। देश प्रदेश में गौवंश में तेजी से फैल रहे लंपी वायरस को लेकर बीज निगम के अध्यक्ष व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुज्जर चिंतित है। धीरज गुज्जर गौवंश को बचाने के लिए गौ संकट निवारण पदयात्रा भीलवाड़ा से कोटड़ी तक निकालेंगे। इस 2 दिवसीय पदयात्रा की शुरुआत संकट मोचन हनुमान मंदिर से होगी। राजस्थान बीज निगम के अध्यक्ष धीरज गुज्जर ने कहा कि लंपी बीमारी का संकट गंभीर है और इसके लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। सरकार सभी प्रयास कर रही है, दवाएं भी उपलब्ध करवाई है। 14 अक्टूबर को गौ संकट निवारण पदयात्रा संतों के सानिध्य में शुरू होगी। इसमें जिले भर के गौ भक्तों के साथ ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। पहले दिन ये पदयात्रा शाम को सातुला का खेड़ा पहुंचेगी, जहां गौ भजन संध्या रखी गई है। पदयात्रा के दौरान सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों और पर्चे के साथ ही गायों के इलाज के लिए देसी लड्डू भी वितरित किए जाएंगे। जबकि 15 अक्टूबर को सातुला का खेड़ा से पदयात्रा रवाना होकर साय कोटड़ी पहुंचेगी, जहाँ चारभुजा मंदिर में गौ 56 भोग भंडारे का आयोजन रखा गया है, जहाँ लापसी तैयार कर जिले की विभिन्न गौशालाओं में पहुंचाई जाएगी। भारतवर्ष में गौ माता लंपी माँ पूरे भारतवर्ष में गौ माता शुरू करूँ पूरे भारतवर्ष में गौ माता लंपी नामक महामारी से भयंकर रूप से ग्रसित और पीड़ा के अंदर है और इससे मुक्ति भगवान के अलावा कोई नहीं दिला सकता है। इसलिए मैंने 14 और 15 अक्टूबर को भीलवाड़ा में संकट मोचन हनुमान जी से कोटड़ी चारभुजा नाथ धाम तक गौ संकट निवारण पदयात्रा निकालने का संकल्प लिया है, जिसमें 14 तारीख को भीलवाड़ा संकट मोचन हनुमान जी पेच के बालाजी से होते हुए रवाना होंगे। गौ माता की पूजा करके साधु संतों का आशीर्वाद लेकर यहाँ से पदयात्रा रवाना होगी, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त होंगे। पहले दिन सातोला का खेड़ा रुकेंगे, विश्राम करेंगे और अगले दिन 15 तारीख को कोटड़ी चारभुजा नाथ पहुँचेंगे। वहाँ पर विशाल गौ 56 भोग भंडारे के साथ भगवान के चरणों में धोख देकर इस पदयात्रा का समापन होगा। और इसमें हमारे एक ही कामना है कि हे ईश्वर, गौ माता को इस संकट से उबार दे, इस संकट का निवारण कर दे, इसलिए हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 6 अक्टूबर गुरुवार को जोधपुर से सुबह 9:30 बजे प्रस्थान कर प्रातः 10 बजे हमीरगढ़ हवाई पट्टी आएंगे, जहां से गहलोत प्रातः 10:30 बजे रायपुर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत रायपुर में सहाड़ा के पूर्व विधायक कैलाश त्रिवेदी की मूर्ति का अनावरण करेंगे एवं 2020 केवी ग्रिड सब स्टेशन रायपुर के भूमि पूजन समारोह में शिरकत करेंगे। तत्पश्चात दोपहर 1 बजे जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों के लिए राजस्व मंत्री रामलाल जाट, जिला कलेक्टर आशीष मोदी व जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने मंगलवार को कार्यक्रम स्थल का दौरा किया तथा सभा स्थल और तैयारियों की जानकारी ली व अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान रायपुर प्रधान शिवराज सिंह, उपखंड अधिकारी राजेश सुआलका, रणदीप कैलाश त्रिवेदी, पूर्व नगर परिषद सभापति ओम नारायणीवाल, राजेंद्र त्रिवेदी सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद थे। हनुमान टेकरी स्थित काठिया बाबा आश्रम परिसर में श्री टोकरी के हनुमान जी भागवत कथा समिति के तत्वाधान में धर्मरत्न शांति दूत पंडित श्री देवकी नंदन ठाकुर के मुखारबिंद से बुधवार से 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भगवत कथा का शुभारंभ हो गया। कथा प्रतिदिन दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक होगी। आज सुबह दादीधाम से गाजे बाजे के साथ भव्य कलश यात्रा शुरू हुई। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर, हरि सेवा धाम के महंत महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन, महंत बनवारी शरण काठिया बाबा सहित विभिन्न संत महतों के सानिध्य में पुरुष महिला
महिलाएं जय घोष करते हुए चल रही थी। भजनों की स्वर लहरिया पर भक्त नाच रहे थे। इसमें मातृशक्ति के साथ समाज के हर वर्ग के भक्त भी शामिल थे। सबसे आगे जादूगर आंचल आंखों पर पट्टी बांधकर गाड़ी चला रही थी। शोभा यात्रा कथास्थल हनुमान टेकरी काटिया बाबा आश्रम पहुंची। यह कथा 11 अक्टूबर तक चलेगी। आयोजन समिति के संयोजक श्याम सुंदर नौलका, आयोजन समिति के अध्यक्ष राधेश्याम चेचानी, महासचिव राजेंद्र कचौलिया, अशोक बाहेती, आशीष पोरवाल, संदीप पोरवाल, रामकिशोर सोनी, दिलीप काष्ट, बाल मुकुंद सोनी, पंकज पोरवाल सहित अनेक पदाधिकारी भी शामिल थे। प्रचार खूब है, लेकिन अब आपके आने के बाद आप सब अपने अपने इष्ट मित्रों को बताएं और कथा की जानकारी दें और कथा में आकर के आप तो पुण्य लाभ अर्जित करें, लेकिन अपने जानने पहचानने वालों को भी महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् श्रीवंतिका मकुलचंपकपाटलाब्धे पुन्ना। निवेदन करूंगा, आप लोगों के लिए एक स्थान चिन्हित किया गया है। आप स्थान से ही, क्योंकि जब आप बीच में आते हैं तो आपको देख करके 2 और 4 लोग और आते हैं, आप लोग अन्यथा न लीजिएगा। आप कैलाश जी कालरा, आप सभी भक्तों से विनम्र प्रार्थना करूंगा, जो भी पूजन। सबसे पहले तो भीलवाड़ा के ही नहीं, समस्त राजस्थान के और समस्त देशवासियों को, जो सनातन धर्म के प्रेम करने वाले, जो सनातन धर्म को, उन सबको दशहरा की विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन असत्य के ऊपर सत्य की विजय, पाप के ऊपर पुण्य की विजय, धर्म की अधर्म के ऊपर विजय है। हम लेकिन सिर्फ रावण को जलते हुए देखना चाहते हैं, परंतु कभी हमको ये नहीं सोचने में आता कि एक रावण वो भी है जो हमारे अंदर है। काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह, ऐसे तमाम रावण हैं जो हमारे अंदर पनप रहे हैं। कुछ रावण हमारे समाज में भी पनप रहे हैं। हमें ऐसे लोगों पर भी विजय प्राप्त करनी चाहिए। हमें अपने काम पर, क्रोध पर, ईर्ष्या पर, द्वेष पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, तभी सही मायने में विजयदशमी का उत्सव हम लोग मना पाएंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामना आपको विजयदशमी की। द्वितीय, जो भीलवाड़ा में आज से कथा प्रारंभ होने जा रही है, ये कथा एक अद्भुत, एक अनुपम होगी। मेरा आग्रह है, मॉडर्न एजुकेशन ने जिस तरीके से, और मॉडर्न एजुकेशन ने जिस तरीके से हमारे बच्चों के भविष्य को एक अलग दिशा दिखाई है, अगर आप 7 दिन अपने बच्चों के साथ श्रीमद् भागवत कथा इस पुराण में बैठेंगे, आप लोग यहाँ आएंगे, तो आप अपने बच्चों के साथ आएंगे तो एक नई दिशा ये भागवत कथा आपको देगी, जो आपको एक बच्चे के साथ साथ पूरा सच्चा मानव भी बनने के लिए प्रेरित करेगी। तो मैं समस्त भीलवाड़ा के लोगों से निवेदन करूंगा, आसपास के लोगों से निवेदन करूंगा, अकेले मत आइएगा, अपने बच्चों को भी साथ में आइएगा। देखिए, कुछ विदेशी ताकतें हैं, कुछ हमारे देश में ही बैठी हुई ऐसी ताकतें हैं जो अंदर ही अंदर ऐसा प्लान कर रही हैं कि वो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, उस देश को एक नया अलग तरीके का रूप देना चाहती हैं। तो हिंदू संस्कृति ये एक ऐसी संस्कृति है कि अगर हिंदू संस्कृति मरेगी तो पूरी मानवता मरेगी। हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति का वध का मतलब है पूरी मानवता का वध, क्योंकि हम लोग कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसलिए सनातन की रक्षा बहुत जरूरी है। अगर सनातन नहीं बचा तो मानव नहीं बचेगा। तो मानवता को बचाए रखने के लिए सनातन को बचाए रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसके लिए हम सब सनातनियों को एक साथ, एक स्वर में, एक जगह पर खड़े होकर वायकादा, तन से, मन से और धन से स्ट्रांग होकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। धन्यवाद। लगातार 81 वर्षों से शारदीय नवरात्र में प्रतिपदा से विजयदशमी पर्यंत चलती आ रही है। अखंड राम धुन संकीर्तन की पूर्णाहुति बालाजी मार्केट स्थित बालाजी मंदिर में आज विजयदशमी बुधवार को हुई, जिसमें प्रातः श्री राम दरबार एवं हनुमान जी मंदिर के शिखर पर ध्वज स्थापना पंडित आशुतोष शर्मा द्वारा पूजन द्वारा की गई। श्री हनुमान महाराज के रजत चोला श्रृंगार, श्री राम दरबार के नयाभिराम दर्शन एवं यज्ञ हवन का आयोजन हुआ, जिसमें बजरंग मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष अनिल कुमार मानसिंगा सपरिवार उपस्थित रहे। कार्यक्रम में रक्तवीर विक्रम दादीच, सुनील मानसिंगा, अशोक मैलाना, प्रदीप कुमावत, रमेश सोनी आदि का सहयोग रहा।
आशोष शुक्ला नवरात्रि में प्रतिपदा से विजयदशमी पर्यंत चल रही है। पूर्व समय में सब सेठ साहूकार इसमें भाग लेते थे, अभी उनका योगदान है भी और विभिन्न भक्तों द्वारा इस रामधुन संकीर्तन को अखंड रखने के लिए अत्यंत योगदान दिया जा रहा है। ये रामधुन 24 घंटे चलती है। ये रामधुन भगवान राघवेंद्र सरकार का मूल मंत्र है जो हनुमत लाल को अत्यंत प्रिय है। इसके जाप से सभी संकटों का निवारण और घर में सभी प्रकार का आनंद चलता रहता है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान। $25,000 स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, 2500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल, सभी सुविधा युक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वर वधू पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था, पार्किंग, अग्निशमन में पूरा परिसर CCTV कैमरे की नजर में सुरक्षित। 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस, श्याम विहार के सामने, हरणी महादेव रोड, भीलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। पायल्स पगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास, सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम RC व्यास कॉलोनी भिलवाड़ा, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियाँ। शिव सगस विकास समिति रूपनगर गरबा महोत्सव नवमी के दिन नवदुर्गा के रूप में बालिकाओं का दुर्गा शक्ति अखाड़ा की ओर से भक्ति भगवा सॉन्ग राम के जयकारों के साथ शास्त्रों का प्रदर्शन हुआ। कैसे नारी सभी कठिनाइयों चुनौतियों का सामना कर सकती है, यह सभी को सिखाया गया। इसी कड़ी में मुख्य अतिथि भीलवाड़ा विधायक विठल शंकर अवस्थी, भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली, लोकवाणी न्यूज संपादक राजीव दादीज सहित राकेश, सुनील जोशी, किशोर पारदासानी का स्वागत। युवा कार्यकर्ता परमेश्वर, सोनू, दीपू पंडित, विकास, विनीत, हर्षित, रामपाल, रतन, पवन, रौनक, राहुल, अभिषेक, राघव, विजय भास्कर, वरुण, किरण सिंह, जैन द्वारा किया गया। कुर्सी रेस प्रतियोगिता भी करवाई गई एवं छोटे बच्चों का मिक्स राउंड भी करवाया गया। और अंतिम दशमी के दिन माताजी के पंडाल में शिव सगस विकास समिति की ओर से सभी भक्तों के द्वारा पंडित पीयूष शास्त्री के सानिध्य में हवन पूजन की गई, जिसमें सभी ने जोड़ों सहित भाग लिया और कन्याओं को भोग लगाया। विसर्जन कर माताजी को नगर भ्रमण करवाया गया। कार्यक्रम में राम अवतार शर्मा, राजकुमार शर्मा, सीताराम, बंसीलाल शर्मा, सुमेर सिंह, प्रभु शेखावत, पर्वत सिंह, भगवत सिंह धर्म, पाराशर, गज्जू बन्ना, राजेंद्र पालावत, रामलाल सुथार, संपत शर्मा, दीपेंद्र सिंह, नीरज तिवारी, प्रहलाद शर्मा, जितेंद्र सिंह, राकेश पालीवाल, शंकर सुथार, राजेंद्र भाटी, शांतिलाल सुथार और समस्त शिव सगस विकास समिति के कार्यकर्ता उपस्थित थे।
शहर के हरिओम नगर में चल रहे गरबा महोत्सव के अंतिम दिवस पर आरती के बाद बच्चों व महिलाओं द्वारा माता रानी के भजनों पर थिरकते नाचते हुए भक्ति का आनंद लिया गया। ओम दादीज ने बताया कि इस अवसर पर लोकवाणी संपादक राजीव दादीज एवं राजस्थान ब्राह्मण महासभा जिला अध्यक्ष गोपाल लाल शर्मा का तिलक माल्य अर्पण मोमेंटो भेंट कर सम्मान किया गया। अतिथि द्वारा बच्चों को उपहार दिया गया। एकल नृत्य चेयर रेस में प्रथम बच्चे और महिलाओं को पारितोषिक वितरण किए गए। सभी ने आनंद के साथ महानवमी का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर फॉरेस्टर लादूलाल शर्मा, नवनीत सिंह, डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, ओम मिश्रा, अंकित शर्मा, नरेंद्र पाराशर, लोकेश जिंगर, ओम प्रकाश अजमेरा, ऋषभ सोनी, देवी सिंह राव, तरुण टाक, अंकित सालवी, अरुण सिंह, ब्राह्मण वैष्णव, पतंजलि से वैष्णव, आनंदलाल साहू, सभी भक्तजन व महिलाएं उपस्थित रही। अंत में ओम दादीज ने सभी का आभार धन्यवाद ज्ञापित किया। भीलवाड़ा शहर में माहेश्वरी वेडिंग प्लानर भीलवाड़ा लॉयंस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में गरबा और डांडिया महारास 2022 का आगाज हुआ। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में भीलवाड़ा शहर के लोगों का जन सैलाब उमड़ा और इसी के साथ ही लाइव बैंड और सिंगर्स के द्वारा गरबा डांडिया के गानों की प्रस्तुति भी दी गई, जिस पर शहर के बाशिंदों ने जमकर डांडिया खेला। 3 दिवसीय महारास 2022 में हर दिन कई तरह के रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गायत्री परिवार ट्रस्ट शाखा भीलवाड़ा द्वारा जिला जेल प्रशासन के सहयोग से कैदियों के जीवन में सुधार लाने एवं उन्हें अध्यात्म से जोड़ने के उद्देश्य से दशहरे के पर्व पर आज प्रातः गायत्री यज्ञ का आयोजन किया गया। गायत्री शक्तिपीठ के स्वयंसेवक कृष्ण गोपाल जागेटिया ने बताया कि यज्ञ का संचालन गायत्री परिवार के देवेंद्र त्रिपाठी, राजकुमार तिवारी ने किया और इस अवसर पर डॉक्टर राधेश्याम श्रोत्रिय ने बंदियों के जीवन में सात्विकता एवं आध्यात्मिकता के उद्देश्य से गायत्री महामंत्र की उपासना का महत्व भी बताया तथा नशे से अपने जीवन पर पड़ने वाले दुष्परिणामों को बताया और साथ ही यज्ञ में एक अच्छाई जीवन में अपनाने व एक बुराई का त्याग करने का संकल्प भी कराया। इस अवसर पर जिला जेल अधीक्षक भैरू सिंह राठौड़ एवं जेलर मुकेश ने इस यज्ञ से जेल में बंद कैदियों का जीवन मंगलमय बन सके इसकी शुभकामनाएं देकर गायत्री परिवार का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर गायत्री परिवार के जगदीश चंद्र शर्मा, महितोष ओझा, राजेंद्र शक्तावत ने जेल के कैदियों की आत्मिक उन्नति हेतु गायत्री मंत्र लेखन सत साहित्य दिया। साथ ही जेल में गायत्री मंत्र बॉक्स भी स्थापित किए गए। शहर के कोटा रिंग रोड पर स्थित गोकुल विहार कॉलोनी में गोकुल विहार मित्र मंडल द्वारा गरबा डांडिया रास का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम प्रभारी बनवारी हेड़ा ने बताया कि नवरात्रा महोत्सव में प्रत्येक दिन माता रानी की आरती के बाद बच्चों, पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा नित्य अलग अलग वेशभूषा में माता जी के भजनों पर गरबा डांडिया की प्रस्तुति दी जा रही है। सभी कॉलोनी वासी इस प्रोग्राम को लेकर उत्साहित है। प्रत्येक दिन शहर से प्रतिष्ठित व्यक्तियों को अतिथि के रूप में आमंत्रित कर उनका सम्मान किया जाता है। सभी मित्र मंडल के सदस्यों ने लंपी बीमारी से ग्रस्त गायों के उपचार में सहयोग करने का संकल्प लिया। अष्टमी के दिन माता जी के दरबार में सभी कॉलोनी वासियों की तरफ से 56 भोग का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मित्र मंडल के सभी कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा सुचारू रूप से व्यवस्था को संभाला जा रहा है। दशहरे के दिन गोकुल विहार मित्र मंडल भंडारा समिति द्वारा भंडारे रखे जाएंगे, जिसमें समस्त कॉलोनी वासियों एवं अतिथियों को आमंत्रित किया जाएगा। पूरा गोकुल विहार जिसमें 4 सेक्टर है, A, B, C, D, सभी ने मिलकर इस प्रोग्राम को मैनेज किया। बहुत अच्छे से प्रोग्राम अभी तक हुआ और आगे भी अच्छे से होगा। क्या क्या प्रोग्राम में क्या क्या किया जा रहा है सर? प्रोग्राम में शुरू से माता जी के जैसे आरती, पूजन, झांकियाँ, नए नए जो होने चाहिए उपयोग वो सभी कॉलोनी वालों से मिलकर किए जा रहे हैं। और कोई आयोजन 56 भोग? अभी 56 भोग का आयोजन है तो वो 4 तारीख को होना है। शुभ नाम जनाब। मेरा नाम बनवारी है, मैं मुख्य प्रभारी मातेश्वरी नवयुवक मंडल अध्यक्ष योगेश सोनी ने बताया, चीपो के मंदिर के पास 27 साल से माता जी की मूर्ति की स्थापना की जा रही है और हर साल गरबा का आयोजन होता है। आज मुख्य अतिथि पूर्व सभापति मंजू पोखरना, अध्यक्षपुर थाना इंचार्ज शिवराम गुज्जर, विशिष्ट अतिथि पूर्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रोशन लाल, महात्मा करणी सेना अध्यक्ष मंजू राठौर, शहर अध्यक्ष सेवादल मुकेश नारायणीवाल, जिला सेवादल मंत्री अरुण राय, पश्चिम ब्लॉक अध्यक्ष सुनील झा, सभा का स्वागत पूर्व अध्यक्ष शिवलाल छेपा, भैरूलाल सेन,
जितेंद्र चौहान, अंबालाल सेन, दिनेश सोनी, रामलाल चीपा, मनोज चीपा, सागर चीपा, हिमांशु विश्नोई, अंकित सेन, सुनील सेन, मनीष चीपा, हरीश सोनी सभी मातेश्वरी नवयुवक मंडल सदस्यों ने अतिथियों का जोरदार स्वागत किया। अतिथियों द्वारा कंपटीशन गरबा नृत्य में 35 गरबा कर रहे युवक युवतियों को इनाम दिया गया। मुख्य अतिथि मंजू पोखरना ने सभी पूर्ववासियों को नवरात्रि की, दशहरे की, दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 2 साल बाद कार्यक्रम हुआ, माता के दरबार में बहुत अच्छा लगा। पूर्व सीआई साहब ने कार्यक्रम की सराहना की कि आज माता जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया और साथ ही कल कन्याओं का भोजन किया जाएगा। उपनगरपुर स्थित चौथ माता मंदिर में दुर्गा हवन एवं कन्या भोजन का आयोजन किया गया। चौथ माता उत्सव समिति के भानु प्रताप सिंह ने बताया कि नवरात्रि के 9 ही दिन अलग अलग कार्यक्रम माता जी के यहाँ हुए, जिसमें प्रतिदिन भजन संध्या, महिलाओं द्वारा कीर्तन प्रतिदिन किए गए। समिति के कुंदन शर्मा ने बताया कि नवमी के दिन पंडित राजेश शर्मा, शास्त्री रोहित राकेश शर्मा के निर्देशन में रात्रिकालीन दुर्गा हवन किया गया, जिसमें दुर्गा सप्तमी की आहुतियां दी गई एवं कन्या भोजन का आयोजन किया गया और 1500 कन्याओं का भोजन एवं पूजन कार्यक्रम भी हुआ। कार्यक्रम में राजेंद्र सिंह, राहुल शर्मा, पीयूष जोशी, प्रिंस, नितेश, कार्तिक, जीतू, घनश्याम, अभिषेक, विपिन, सुशील गहलोत, पंडित महेश व्यास, राकेश व्यास, अनिल गहलोत, गिरीश व्यास, पंकज सोनी ने सभी का आभार व्यक्त किया। आज दशहरे पर विप्र फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ भीलवाड़ा के विप्र आदि शक्ति कार्यक्रम के तहत विप्र पदाधिकारियों द्वारा सामूहिक कन्या भोजन किया गया, जिसमें लगभग 500 बालिकाओं की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के प्रारंभ में विप्र पदाधिकारियों द्वारा सभी बालिकाओं को आसन पर बिठाकर उनके चरण धोकर माता की चुनरी उड़ाकर तिलक और माले अर्पण कर पूजा कर उन्हें अपने हाथों से भोजन करवाया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष ज्योति आशीर्वाद, कल्पना सुल्तानिया, माया वत्स, मधुबाला खंडेलवाल, अनिता शर्मा, साधना भट्ट, बिंदिया शर्मा, मोनिका, सुनीता तिवारी, बिंदु शर्मा, गायत्री शर्मा, सरोज शर्मा, गौरी ढांचा, अनुभूति शर्मा, चंचल शर्मा, कृष्ण शर्मा सहित कई विप्र पदाधिकारी उपस्थित रहे। कोली समाज द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी परंपरागत रूप से नवरात्रा समापन पर कालका माता मंदिर के नेजे निकाले गए। माता रानी को सरोवर झूलने के लिए गांधी सागर पाल, तेजाजी चौक ले जाया गया। तेजे, बड़ा मंदिर, शहद चौक आदि मार्ग से निकले भक्तों ने तेजे का स्वागत किया। सरोवर पर इस अवसर पर कई समाज बंधु उपस्थित थे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।